Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School Chunchunu. Good morning, your EVS subject teacher. Start करेंगे न्यू चैप्टर 16 अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बेसिक नीड जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए, उसी तरीके से हमारे लिए लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए क्लॉथ्स भी बहुत जरूरी है। तो ये एक हमारी बेसिक नीड में आते हैं क्लॉथ्स। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स हैं वो पहनते हैं। हर सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए हम लोग गर्म वूलन क्लोथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे ही समर सीजन आ जाएगा तो समर में हम लोग हल्के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जिनसे हमें गर्मी कम लगती है। और जब बारिश होती है रेनी सीजन में, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेनकोट और गमबूट का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना चैप्टर, बुक से रीड करते हैं। इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे वो पॉइंट देखिए। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, क्लोथ्स कपड़े अकॉर्डिंग किसके अनुसार? सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं। इसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बारे में हम लोग रीड करेंगे। यहां देखिए मिहिका और राधिका बातचीत कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं। मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी प्रिफर टू वियर इन समर सीजन? क्या तुम जानती हो कि किस टाइप के क्लोथ्स पसंद करते हैं पहनना कौन से सीजन में? समर सीजन में, गर्मी के सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं? तो राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मुझे पता है, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कौन से सीजन में? समर सीजन में, क्योंकि ये हल्के होते हैं, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसको जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेते हैं और पसीना जल्दी से सोख जाता है। हल्के कपड़े होते हैं, हवा अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कौन से सीजन में? समर सीजन में। प्रीफर का मीन्स है पसंद करना, कौन से कपड़े पसंद करते हैं हम लोग समर सीजन में? कॉटन क्लोथ्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोथ्स आर वन ऑफ अवर बेसिक नीड। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, उसी तरह से हमारी एक बेसिक नीड बताई गई है, क्या? क्लोथ्स। वी ऑल वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। हमारी बॉडी को हम लोग कवर करके रखते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें किस किस से प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए हीट, कोल्ड मीन्स क्या होता है? सर्दी होती है, सभी को पता है, जैसे इस सीजन में हम लोग पहन रहे हैं, ठीक है। हीट मीन्स क्या होता है? गर्मी, गर्मी से हमें कपड़े प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोल्ड सीजन में सभी को पता है कौन से क्लोथ्स पहनते हो? वुलन क्लोथ्स पहनते हो। और गर्मी के सीजन में हम लोग, यस बेटा मैम, आप ना वो करवा रही हो क्या? वर्ड मीनिंग्स? वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग क्लोथ्स क्यों पहन रहे हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कोल्ड, हीट, डस्ट। डस्ट क्या होती है? धूल मिट्टी से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी जो कीट होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं कौन? क्लॉथ्स, ठीक है। इन सब से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्लॉथ्स। इसलिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। बाइट मीन्स काटना, इंसेक्ट मक्खी मच्छर हमें ना काटे, इसलिए हम लोग धूल मिट्टी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए क्या पहनते हैं? क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखिए, दे मेक अस लुक गुड टू। देखिए गुड लुकिंग दिखाई देते हैं, अच्छे कपड़े जब हम पहनते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी उससे अलग ही लगती है। एक हम गंदे कपड़े पहने, मैले पहने,
और अच्छे तरीके से ना पहने कपड़ों को तो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि हम अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे या फिर हम पढ़े लिखे नहीं हों। एक उसी कपड़े को हम अच्छे से वॉश करके उसको प्रेस करके और अच्छे से पहने तो वो हमें स्मार्टनेस देगा। उन कपड़ों से हम लोग गुड लुकिंग दिखाई देंगे, अच्छे दिखाई देंगे। इसलिए क्लोथ्स है, कपड़े हैं, वो हमारा आईना होता है। दूसरा जो व्यक्ति हमें देखता है, जो भी पर्सन हमें देखते हैं, वो हमारे कपड़ों से हमें पता लगा लेते हैं कि ये किस पर्सनैलिटी से व्यक्ति होगा या कैसा होगा। तो हमें कपड़े हैं वो अच्छे तरीके से पहनने चाहिए। ये नहीं है कि हम हैवी कपड़े पहने, कैसे भी पहने, हल्के पहने, लेकिन एक पहनने का तरीका होता है। तो हमें अच्छे से कपड़ों को पहनना है। जैसे हम स्कूल में आते हैं तो अच्छे से अपने शू पॉलिश करके आए, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। आपके कपड़े हैं वो अच्छे से धुले हुए हो, प्रेस की हुई हो और अच्छे से तरीके से हम लोग बन के आए तो आप एक अच्छे गुड स्टूडेंट्स की तरह दिखाई देंगे। और एक ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग, ना बाल बने हुए हैं ना हमारे शू पॉलिश है, तो दूसरा भी हमें देख के यही सोचता है कि ये पढ़ाई में भी अच्छा नहीं होगा। चाहे हम पढ़ते अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने क्लोथ्स अच्छे तरीके से नहीं पहने हुए हैं तो हम कैसे शो होंगे। तब हमें दूसरा है वो ऐसे जज करेगा कि जैसे ये अच्छा बच्चा नहीं है। तो कपड़े हमारे आईना होते हैं, तो हमें अच्छे से गुड लुकिंग बन के रहना चाहिए। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम लोग डिफरेंट अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बताया, सर्दी में हम लोग वुलन पहनते हैं और गर्मी में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो देखिए, क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं हम लोग, सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, अवर नीड्स एंड ओकेजन्स, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडीज। देखिए, हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं। अवर नीड, हमारी जरूरत, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, एंड ओकेजन, कोई ओकेजन होता है जैसे शादी फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग और किस पे डिपेंड करता है, ओकेजन। ओकेजन क्या है, अवसर। कोई भी जैसे बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंग उस तरीके के कपड़े हम लोग पहनते हैं, किसी शादी फंक्शन में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं, किसी पार्टी में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े हैं वो सेलेक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडीज। कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। यहां इससे पहले एक बात बताई गई है हमें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अर्ली मैन। अर्ली मैन का यूज, अर्ली मैन का यहाँ मीन्स है पुराने टाइम में जो मैन होते थे, जो लोग होते थे, यूज लीव्स, किसका यूज करते थे, लीव्स, पत्तियों का, एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी। देखिए, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है और खाने के लिए अच्छा सामान भी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोगों के पास ना रहने के लिए घर थे और ना ही अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े थे। उस समय में वो देखिए क्या पहनते थे, उस समय पत्तियों की लीव्स, पेड़ों की लीव्स यानी पेड़ों की पत्तियों को जोड़कर या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स और एनिमल्स की स्किन का यूज करते थे। नेक्स्ट देखिए, इन समर, समर सीजन में, गर्मी के सीजन में, वी प्रिफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स। जैसे यहां लिखा हुआ है, गर्मी के सीजन में, हीट मीन्स गर्मी, और गर्मी में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। इन समर वी प्रिफर, प्रिफर का मीन्स है पसंद करना, वी प्रिफर, हम लोग समर सीजन में क्या पसंद करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल, ये कपड़े हैं वो हमें कूल बना के रखते हैं, ये हमें ठंडक देते हैं, इससे हमारी बॉडी है वो ठंडी बनी रहती है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, और कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से। कॉटन का एक प्लांट होता है, उस प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। देखिए,
समर सीजन में हमें आइसक्रीम और ठंडी चीजें पीना पसंद आता है, जैसे कि इसमें पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। आइसक्रीम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडी ठंडी चीजें हमें खाना पसंद होती है। तो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, और कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से। ये कपड़े हल्के होते हैं, हमारी बॉडी से निकलने वाले पसीने को जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और हवा से तुरंत ही सूख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी यूज रेनकोट। हम लोग रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो हम लोग रेनकोट पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वी ऑल्सो वियर गमबूट। और क्या पहनते हैं? गमबूट पहनते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। कॉटन क्लोथ्स ऑफ रेनी सीजन, कि कौन से क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं रेनी सीजन में। तो यहाँ हमें अपनी बुक में जो ड्राइंग दी गई है उसमें हमें रेनकोट दिखाया गया है, अम्ब्रेला है, और नीचे जो शूज पहन रखे हैं इनको कहते हैं गमबूट। जो ऊपर तक के शूज होते हैं ये होते हैं गमबूट। तो हम लोग इसकी पिक्चर में भी देख सकते हैं, वी यूज रेनकोट और अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनकोट और अम्ब्रेला और गमबूट्स का यूज हम रेनी सीजन के दौरान करते हैं। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। नेक्स्ट है, पेज चेंज कर लीजिए, 110। वी वियर वूलन क्लोथ्स। अब है वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? कोल्ड, सर्दी में। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। विंटर सीजन में, सर्दी के सीजन में हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कोल्ड, सर्दी से हमें बचाते हैं, इसलिए हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड कीप अस वार्म। और हमें कैसा बनाते हैं? हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखने में हमें हेल्प करते हैं। They protect us from cold and keep us warm. We get wool from sheep. हमें सभी को पता है वूल जो है वो हमें किससे मिलती है? शीप के बालों से बनती है वूल। तो भेड़ के बालों से हमें वूल है वो मिलती है। तो वूलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखने में हमारी हेल्प करते हैं, कोल्ड से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, विंटर क्लोथ्स हम लोगों ने जैसे अभी भी हम लोग स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, और सॉक्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं। तो हमें सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, यस बेटा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? यहां तक आपको चैप्टर समझ में आ रहा है? कोई वर्ड मीनिंग जो आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछ यहां हमने देखा सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े, कि सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंथेटिक क्लोथ्स। सिंथेटिक क्लोथ्स किसे कहते हैं? देखिए, सिंथेटिक क्लोथ्स या आर्टिफिशियल क्लोथ्स, आर्टिफिशियल क्लोथ्स या मैन मेड। सिंथेटिक क्लोथ्स, सॉरी, सिंथेटिक क्लोथ्स या आर्टिफिशियल क्लोथ्स। ठीक है, कृत्रिम कपड़े। देखिए, सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं?
क्लोथ मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, जो कपड़े आर्टिफिशियल फाइबर से, कृत्रिम रेशे से प्राप्त होते हैं, जैसे नायलॉन का कपड़ा होता है, रेयन, पॉलिस्टर, इन्हें क्या कहा गया है? सिंथेटिक क्लॉथ्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल से तैयार होते हैं। ठीक है, कृत्रिम, जिनको बनाया गया है, ठीक है, जिनको बनाया गया है, तो इनको सिंथेटिक क्लोथ्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियल भी कहते हैं, और इनको मैन मेड भी कहते हैं, क्योंकि इसको किसने बनाया है? मैन ने, मनुष्य ने बनाया है। इसलिए सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर क्या है? मैन मेड, क्योंकि इसको मनुष्य ने बनाया है। कृत्रिम कपड़े, क्योंकि ये केमिकल से तैयार होते हैं, मशीनों से तैयार होते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक क्लॉथ्स कहते हैं। तो देखिए, नायलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, ये कपड़े मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि सिंथेटिक क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, मैन मेड क्या होता है। तीनों का मीन्स एक ही है, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या मैन मेड, जिसको मनुष्य ने बनाया है, इनको कहेंगे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। कृत्रिम कपड़े जो मनुष्य के द्वारा, मैन के द्वारा तैयार किए गए हैं, मैन मेड फाइबर। ठीक है, दीज आर शाइनी, ये बहुत शाइनी, चमकीले होते हैं, और ड्यूरेबल का मीन्स होता है टिकाऊ। ये लंबे समय तक चलते हैं, लास्ट लॉन्गर कपड़े होते हैं, इसलिए ये केमिकल से, क्योंकि ये केमिकल से तैयार होते हैं, इसलिए ये मजबूत भी होते हैं और ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं ये केमिकल से तैयार होते हैं, मैनमेड फाइबर कहते हैं इनको, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं, और ये लास्ट लॉन्गर होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल का मीन्स होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक चलते हैं, यानी जल्दी से फटते नहीं है। मीन्स क्या है कि ये जल्दी से फटते नहीं है, लंबे समय तक ये कपड़े चलते हैं। कौन कौन से? नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर। ठीक है, ये आर्टिफिशियल फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, ये मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं। मैंने बताया आपको ये केमिकल से तैयार किए जाते हैं, तो लंबे समय तक ये कपड़े चलते हैं, जल्दी से फटते नहीं है। समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, क्योंकि ये केमिकल से तैयार होते हैं, ध्यान में रखना, केमिकल से तैयार होते हैं, इसलिए ये जल्दी फटते नहीं है। तो ड्यूरेबल का मीन्स होता है टिकाऊ, ये लंबे समय तक कपड़े चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म। आप भी स्कूल आते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, पहनते हो? और भी ऐसे आपने लोगों को देखा होगा जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, पहनते हैं? बता सकते हैं कुछ लोग जिनको हम उनकी यूनिफॉर्म से ही पहचान लेते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे डॉक्टर होते हैं, पुलिस होती है, पुलिस की अपनी ही यूनिफॉर्म होती है, पोस्टमैन होता है, नर्स है, और बताइए, सोल्जर है। जैसे इसमें देखिए पिक्चर में आपको दिखाया है, पोस्टमैन है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, पुलिसमैन है, नर्स है। इन लोगों को हमने कैसे पहचाना? इनकी यूनिफॉर्म देख के, यूनिफॉर्म, वेशभूषा, ठीक है, जो इन्होंने ड्रेस पहन रखी है। यूनिफॉर्म आर वॉर्न, वॉर्न मीन्स होता है पहनना, WORN, वॉर्न मीन्स पहनना। यूनिफॉर्म आर वॉर्न बाय स्कूल चिल्ड्रन। देखिए यूनिफॉर्म किस किस के द्वारा पहनी जाती है? स्कूल चिल्ड्रन, यानी स्कूल के बच्चों के द्वारा पहनी जाती है। अपने स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म में आते हैं, तो यूनिफॉर्म से पता चलता है कि हम किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। हर ये स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म से पता चल जाता है कि इस स्कूल का बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर। डॉक्टर की अलग यूनिफॉर्म होती है, व्हाइट कोट होता है, उनकी ड्रेस को देख के हम लोग पहचान लेते हैं। नर्स, लॉयर, लॉयर किसको कहते हैं? वकील, और जो वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो ब्लैक कोट पहनते हैं। पुलिसमैन, पोस्टमैन एंड मैनी मोर, यानी ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कैसे पहचान पाते हैं? इनकी यूनिफॉर्म से। ठीक है,
देम फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म, जो इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी होती है उस यूनिफॉर्म से हम इनको तुरंत पहचान सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग लोगों को पहचान पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? नेक्स्ट क्या है? कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ। कब पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स? कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? गर्मियों में। गर्मियों में। कौन से सीजन में? कब? समर। समर में। वेरी गुड। समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट कॉटन इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मीन्स प्राप्त करना, कि कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट, कि कॉटन जो है वो हमें किससे मिलती है? किससे मिलती है कॉटन? अभी भी मैंने पहले भी बताया था, कहां से लाते हैं कॉटन? कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट, एक कॉटन का प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उस पौधे के ऊपर रुई लगती है। ठीक है, उस पौधे के ऊपर रुई लगती है, रुई तो होती है कॉटन। तो देखिए, कॉटन हमें किससे मिल रही है? कॉटन प्लांट से। नेक्स्ट देखिए, एट फर्स्ट कॉटन इज स्पोन इनटू यार्न। सबसे पहले कॉटन होती है हमारे पास में, ये एक कॉटन का टुकड़ा है, हमारे पास रुई है। स्पून यानी काटना, इसको किस में बदला जाएगा? जो जैसे चरखा होता है वैसे ही आजकल मशीनों से काम होता है। इस कॉटन से इसकी कताई की जाती है और किस में बदल दिया जाता है इसको? यार्न। यार्न मीन्स धागा। कॉटन से क्या बना दिया? एक धागा बना दिया। यार्न क्या होता है? धागा। रुई थी और रुई को उसको स्पून किया जाता है, यानी उसकी कताई की जाती है। कॉटन की कताई की जाती है, मशीनों से करते हैं या चरखे से भी करते हैं, आजकल मशीनों से होती है। उसको कॉटन को किसमें चेंज कर दिया जाता है? यार्न, एक धागे में। जैसे आप पिक्चर दी हुई है वहां आप देख सकते हैं, ये जो रुई थी उससे एक धागा तैयार कर दिया गया है। कर दिया गया है या नहीं किया है? धागा बनाए या नहीं बनाए? पिक्चर में देख के बताइए। एक कॉटन थी, उस कॉटन से धागा बन गया है। द यार्न इज देन यूज्ड टू मेक क्लॉथ ऑन लूम। इसके बाद लूम क्या होता है? करघा। मशीन होती है, मशीनों के थ्रू लूम करघा होता है, यानी मशीनें होती हैं, उन मशीनों से कताई की जाती है। जो धागा तैयार किया गया है उसकी कताई की जाती है और कपड़ा तैयार किया जाता है। देखिए, कपड़े में ऐसे बुनाई चलती है ना, ऐसे स्पून यानी बुनाई करना, उससे कपड़ा बना दिया जाता है। ठीक है, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, एक ऊपर एक नीचे, लेफ्ट राइट धागे चलते हैं, ये हमारा कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है जैसे इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले हमारे पास कॉटन थी, कॉटन को किस में चेंज किया है? यार्न, धागे में, और धागे से क्या बन गया है? कपड़ा हमारे पास तैयार हो गया है। और उसकी हम लोग क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग का मीन्स होता है बुनाई करना। वीविंग, बुनाई करना, बुनते हैं, कपड़े की बुनाई की जाती है। ठीक है, वीविंग, बुनाई करना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि कॉटन क्लॉथ्स हम तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे तैयार हुआ? कॉटन क्लॉथ्स हम लोग समर सीजन में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स किससे बनता है? कॉटन प्लांट से। सबसे पहले हमारे पास कॉटन होती है, उस कॉटन से क्या बुना जाता है? यार्न, एक धागा बुना जाता है, और उस यार्न से क्या बनता है? लूम से करघा। लूम क्या होता है? करघा। उन मशीनों से धागा तैयार कर लिया जाता है और उसकी बुनाई कर दी जाती है। और वीविंग मीन्स बुनाई करना, और हमारे पास कपड़ा तैयार हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स। ये था कॉटन क्लोथ्स, इसके बाद है वुलन क्लोथ्स। चैप्टर कंप्लीट कर ले।
यस मैम। वूलन। सभी को हमें पता है वूलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? सर्दियों में। वेरी गुड, विंटर सीजन में। अब आप बता सकते हैं जो वूल होती है वो हमें किससे मिलती है? भेड़ से। वेरी गुड, शीप के बालों से, भेड़ के बालों से हमें वूल मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वूल इज द सॉफ्ट, वूल यानी ऊन जो होती है वो सॉफ्ट होती है। थिक हेयर ऑफ शीप, शीप के बालों से, उसके मोटे बालों से क्या तैयार की जाती है? वूल तैयार की जाती है। वूल, ऊन तैयार की जाती है। शीप के मोटे बाल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, इसलिए सबसे पहले उसकी बॉडी से हेयर हटा लिए जाते हैं, बालों को निकाल लिया जाता है। देखिए, एट फर्स्ट, सबसे पहले शीप हेयर इज रिमूव्ड, उसके शीप के, भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं उसको रिमूव कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से उसके बालों की कटाई कर दी जाती है, यानी उसके बालों को अलग कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, इसको क्या कहा जाता है? शेयरिंग। शेयरिंग का मीन्स भी क्या है? बाल काटना ही है। ठीक है, यानी उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं, उसके बालों को उसकी बॉडी से हटा लिया जाता है, इसको शेयरिंग भी कहा जाता है। शेयरिंग का मीन्स होता है बाल काटना। देन इसके बाद इट इज क्लीन, उसके बाद उसके बालों की सफाई की जाती है, अच्छे से उसके बालों की सफाई कर दी जाती है। एंड स्पून, स्पून का मीन्स होता है यानी उसकी कताई की जाती है एक वूल में। जो हेयर होते हैं उसको साफ कर लिया जाता है और क्या बना दी जाती है? साफ करने के बाद वूल बना दी जाती है, यानी ऊन तैयार कर ली जाती है। दिस वूल इज यूज टू किंट स्वेटर्स एंड अदर वूलन क्लॉथ्स। किंट मीन्स बुनाई करना। इस वूल से हम डिफरेंट डिफरेंट स्वेटर्स, कोट और हमारे जो कंबल आते हैं वो सब इनसे, यानी अदर वुलन क्लॉथ्स हम लोग तैयार करते हैं। तो ये जो हमें वुलन क्लॉथ्स हैं वो वूल किससे मिलती है? शीप के बालों से। तो इसके बालों को पहले इसकी बॉडी से हटा लिया जाता है, इनको क्लीन कर लिया जाता है और इसकी वूल तैयार कर ली जाती है, ऊन है वो तैयार कर ली जाती है, जैसे इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? शीप है, भेड़ है, और उसके बालों को हमने हटा लिया है, उसके बाल हमने उसकी बॉडी से अलग कर लिए हैं, उन बालों को साफ करके हमने वूल तैयार कर ली है, ऊन तैयार कर ली है, और उस ऊन से हमने क्या बना दिया है? वूलन क्लॉथ्स बना दिए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, सिल्क क्लॉथ्स। देखिए, सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, और सिल्क है वो बहुत ही महंगा क्लॉथ होता है, पार्टी वियर ड्रेसेस है वो इसकी बनती है, सिल्क क्लॉथ्स। देखिए, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, एक कीट होता है। ठीक है, सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म हमें इस पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, देखिए नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए, सिल्क वर्म फीड, फीड मीन्स खाना। सिल्क वर्म क्या खाता है? म्यूलबरी लीव्स। म्यूलबरी क्या होती है? शहतूत का पेड़ होता है। शहतूत नाम सुना है? शहतूत को जिसको हम लोग खाते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं शहतूत, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, जो सिल्क वर्म होता है वो कहाँ रहता है? वो म्यूलबरी लीव्स खाता है, यानी वो शहतूत के पेड़ पे रहता है और उसकी पत्तियों को खाता है। तो इसमें दिखाया गया एक सिल्क वर्म, एक कीड़ा है। ठीक है, क्या है? एक कीड़ा है, और वो क्या खा रहा है? वो लीव्स खाता है, पत्तियां खाता है। ये जो कीट है, ये कीड़ा है, ये किसको खा रहा है? ये लीव्स को खाता है, ये पत्तियों को खाता है, म्यूलबरी लीव्स को खाता है। ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म्स काकून। ये जो सिल्क वर्म होता है ये अपने पीछे क्या छोड़ता है? काकून छोड़ता है। क्या छोड़ता है ये अपने पीछे? काकून। ये अपने पीछे काकून छोड़ता है, इस काकून को इकट्ठा किया जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये काकून है और इससे क्या तैयार किया जाता है? सिल्क क्लॉथ्स।
सिल्क थ्रीड, थ्रीड का मीन्स भी धागा होता है। सिल्क थ्रीड इज मेड फ्रॉम काकून, इस काकून से सिल्क का थ्रीड यानी धागा बना लिया जाता है। तो हमें समझ में आया कि सिल्क है वो किससे मिल रहा है हमें, सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है वो मलबरी लीव्स खाता है, शहतूत की पत्तियां खाता है, और इसकी बॉडी से क्या निकलता है, काकून निकलता है। इस काकून को इकट्ठा किया जाता है और क्या बना दिया जाता है, सिल्क का धागा, सिल्क थ्रीड, सिल्क का धागा। और इस धागे से फिर ड्रेसेस तैयार की जाती हैं, सिल्क की साड़ियां आती हैं, बहुत ही सुंदर पार्टी वियर ड्रेसेस वगैरह इनकी बनती है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अवर क्लोथ, हमने डिफरेंट डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लॉथ पहनते हैं वो सब हमने रीड किया, किस सीजन में कौन सा कपड़ा पहनते हैं और वो कपड़ा किससे बनता है, ये सब हमने रीड किया। अब इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? वर्ड्स, वर्ड्स टू रिमेम्बर, देखिए रीड कर लीजिए, बहुत ही इस चैप्टर से ये अच्छे वर्ड्स हैं। प्रोटेक्ट का मीन्स क्या होता है, सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, किसी भी घटना से और किसी भी हार्म नुकसान से हमें जो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा रखता है, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रीफर क्या है, पसंद करना, लाइक वन थिंग बेटर देन अदर, दूसरी चीजों से जो बहुत अच्छी होती है उस चीज को हम लोग पसंद करते हैं, तो प्रीफर का मीन्स है पसंद करना। ड्यूरेबल क्या होता है, लास्ट लास्टिंग यानी जो सबसे ज्यादा चलते हैं। वीविंग, टू मेक क्लोथ बाई इट्रैक्टिंग द थ्रीड, वीविंग का मीन्स होता है बुनाई करना, किसी भी धागे को बुनना, जैसे हम लोग सिलाई भी कहते हैं। शेयरिंग, टू रिमूव हेयर ऑफ ए शिप और अदर एनिमल, किसी भी दूसरे जानवर या भेड़ के बालों को उसकी बॉडी से यानी बालों को अलग करना, शेयरिंग कहलाता है, बाल काटना। सिंथेटिक फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर दैट आर मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक आर्टिफिशियल क्लोथ्स एक ही है जो मैन मेड है, जिसको मनुष्य ने बनाया है। इस चैप्टर को आप लोग रीड करेंगे, कल की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइज करना इस चैप्टर को। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए गुड डे। बाय मैम। बाय बेटा।